बहुत समय पहले की बात है। एक हरे बड़े जंगल में रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में कुछ दूर के फासले पर गोरी कौवी और कालू कौवा रहते थे। बारिश के दिन भी आने वाले थे। जंगल के सभी पक्षी अपने घर में अनाज इकट्ठा करके रख लिए, सिवाय उन कालू कौवा और गोरी कौवी के। देखते ही देखते जंगलों में बारिश शुरू हो जाती है। सारे के सारे पक्षी अपने अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। बारिश इतनी तेज होती है कि बाहर निकलना बहुत ज्यादा दुश्वार हो रहा था। कालू जी, देखिए बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हमारे घर में खाने के लिए एक भी दाना या कोई फल नहीं है। हम और हमारे बच्चे भूखे ही हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि आप बारिश का मौसम आने से पहले ढेर सारे अनाज घर में इकट्ठा करके रख दे ताकि हमें बारिश के दिनों में कोई परेशानी, लेकिन आपने तो दाना इकट्ठा ही नहीं किया था। गोरी, तुम तो रहने ही दो। मैं तो सारा दिन बस भोजन की खोज करके लाता था और जितना भी भोजन लाता था तुम और तुम्हारे बेटे दोनों मिलकर उसी दिन खत्म कर देते थे। तुम्हें भी तो बचाकर बारिश के दिनों के लिए रखना चाहिए था। कालू जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पूरे जंगल से घूम कर और बड़ी मेहनत से भोजन इकट्ठे करके लाते थे। जैसे तुम पहले पक्षियों के घर से भोजन चोरी करके लाते थे, अभी भी तुम उसी तरह हमें भोजन चोरी करके ला के दो। कोको बेटा, अब आपको समझ में आया कि हम इतने सारे अनाज क्यों इकट्ठा करके रखते थे? हाँ मामा, अब मुझे समझ में आ गया है कि बारिश आने से पहले ही खाने और पीने का इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बारिश का कोई ठिकाना नहीं है कि कब बरसना शुरू हो जाए और खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन मामा, इन बारिश के दिनों में समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे समोसा और चटनी खाने का मन कर रहा है। फिर रानी चिड़िया जल्दी से अपने बेटे के लिए समोसे बनाती है। दोनों माँ बेटा वो समोसे खाकर मीठी और गहरी नींद में सो जाते हैं। कालू जी, भूख के मारे तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरी जान ही निकल रही है। जल्दी से कुछ करो और खाने का कोई इंतजाम करो। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ भटकने के लिए? हमें इस वक्त कहाँ भोजन मिलेंगे? कालू जी, मुझे तो लगता है रानी चिड़िया ने समोसे बनाए हैं। उनके घर से समोसे की खुशबू आ रही है। आप जाए और उनके घर से समोसे चुरा कर ले आए। अच्छा पत्नी, हमारा आदेश तो मानना ही पड़ेगा। फिर कालू कौवा उतनी तेज बारिश में अपने घर से बाहर रानी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता से रानी चिड़िया के घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उनके सारे इकट्ठे किए हुए अनाज को उठाकर ले आता है। जी, आप आ गए। गोरी कालू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों जल्दी जल्दी से अपने पेट की आग को बुझाने लगते हैं। खाने के बाद फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब रानी चिड़िया उठती है तो उनके घर में कोई भोजन नहीं था। सारा का सारा अनाज चोरी हो चुका था। रानी चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। फिर वो मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भाई, मेरे घर से किसी ने मेरे सारे इकट्ठे किए हुए अनाज को चोरी करके ले गया है। अब इन बारिश के दिनों में मैं कहाँ जाऊँ भोजन की खोज करने? रानी चिड़िया, तुम जरा सा भी परेशान नहीं हो। मेरे घर में है ना अनाज, उनमें से थोड़े से अनाज तुम ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। चिड़िया वो अनाज लेकर अपने बेटे कोको को खिलाती है और खुद भी खाती है। फिर रात हो जाती है। सारे के सारे पक्षी अपने अपने घरों के अंदर आराम की नींद से सो जाते हैं। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी को तो बस चोरी करने की ही चिंता लगी हुई थी। कालू जी, क्यों ना हम आज आपके साथ चलते हैं, क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों को अगर पता चल जाएगा कि घर से भोजन रात में चोरी हो रहे हैं तो फिर वो सब सतर्क हो जाएंगे और हमें दोबारा चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपके साथ चलते हैं और सारे पक्षियों के घरों से सारे के सारे इकट्ठे किए हुए अनाज उठाकर ले आते हैं। रात के जब दोपहर के हिस्से गुजर जाते हैं तब गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों सारे पक्षियों के घर के अंदर जाकर सबके इकट्ठे किए हुए अनाज उठाकर अपने घर में अनाज का ढेर लगा लेते हैं। ये क्या हुआ? रात में किसी ने हमारे घर से भोजन चोरी कर लिया। हमें रानी चिड़िया से पूछना चाहिए था। तभी वहाँ पे कबूतर भी आ जाता है, क्योंकि कबूतर के घर से भी अनाज चोरी हो
गई थी। हमारे घर से भी सारे के सारे भोजन चोरी हो गए हैं। हमें तो लगता है ये काम कालू कौवा के अलावा कोई दूसरा पक्षी नहीं कर सकता है। फिर एक दरख्त के नीचे सारे पक्षी बैठकर प्लान बनाते हैं। हमें कालू कौवा को सबक सिखाना चाहिए था। हमने बड़ी मेहनत से भोजन इकट्ठे किए थे। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हमारे बच्चे घर के अंदर भूखे हैं। फिर मिट्ठू तोता कालू कौवा के घर जाता है और कालू भैया और बूढ़ी भाभी, हमारे घर आज आप दोनों का लंच है। जंगल के सभी पक्षियों को हमने लंच की दावत दी है, तो आप जरूर हमारे घर आए और आकर हमारे घर लंच करें। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे घर आकर लंच करेंगे तो। हाँ मिट्ठू तोते, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे तुम्हारे घर लंच करने के लिए। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा गोरी कौवी अच्छे से तैयार होकर मिट्ठू तोता के घर जाते हैं। आइए आइए, बस आपका ही हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन मिट्ठू तोते बाकी सारे पक्षी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। भैया आप परेशान नहीं हुए, वो सब आते ही होंगे, आप बैठे। इधर कालू कौवा के घर सारे पक्षियाँ जाकर अपने अपने इकट्ठे किए हुए भोजन उठा करके ले जाती हैं। मिट्ठू तोते, भूख से तो मेरी हालत खराब होती जा रही है। अब मुझे जल्दी से लंच करवा दो ताकि मैं अपने घर जाकर आराम कर सकूं और बाकी के पक्षी भी नहीं आ रहे हैं। मिट्ठू तोते जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें हमने बेवकूफ बनाया है। तुमने हम सबके घर से रात में अनाज चोरी करके ले गए थे। मिट्ठू तोते के घर रानू, चिड़िया, कबूतर सब अपने अपने भोजन लेकर के आ जाते हैं। ये देखकर गोरी कौवी और कालू कौवा हैरान हो जाते हैं। देखा तुम, हम भोजन लाने के लिए गए हुए थे चोर के घर से, जिस चोर ने कल रात हमारे घर से हमारे भोजन चोरी करके ले गए थे। ये देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगते हैं। दोस्तों, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप सब मुझे माफ कर दें। हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है। रानू चिड़िया, मुझ पे दया करो, मुझे थोड़ी सी अनाज दे दो। रानू चिड़िया, मिट्ठू तोता सब कालू कौवा और गोरी कौवी को थोड़े थोड़े अनाज और फल दे देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी वो फल और अनाज लेकर अपने घर वापस लौट आते हैं। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर में बैठकर फल खाने लगते हैं और खूब बारिश के आनंद लेते हैं।